तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। तो अगर आप लोगों ने फाइनल अकाउंट कर लिया है, समझ लिया है, तो डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट को समझने में मुझे लगता है 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, अगर फाइनल अकाउंट समझ चुके हो तो। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये तो फाइनल अकाउंट में बनाते थे। यहाँ पर क्या बनाएंगे? डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट में क्या फॉर्मेट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को दो टुकड़े में हम लोग बनाएंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपको बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर फाइनल अकाउंट समझ लिया है तो ही ये आपको समझेगा, अदरवाइज पहले फाइनल अकाउंट पक्का कर लेना। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो फॉर्मेट देखो इसका। देखो हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसमें कॉलम क्या रखते थे? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यही रखते थे। इसमें कॉलम क्या रखना है? पर्टिकुलर और अमाउंट के दो कॉलम, तीन कॉलम, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके अमाउंट के अलग अलग कॉलम बना दो। ठीक है ना। बेसिकली डिपार्टमेंटल में हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमारे पास 3 4 या 2, एक से ज़्यादा डिपार्ट है। ठीक है, ऐसे समझ लो, चलो शोरूम है, मेरे पास 3 शोरूम है। ठीक है ना, सैमसंग के 3 शोरूम है, उसके एक शहर में 3 शोरूम है, तो वो अपने अलग अलग शोरूम का अपना अकाउंट रखेगी। ठीक है ना। अब ए शोरूम में कितना परचेज हुआ, कितना स्टॉक गया, बी शोरूम में कितना स्टॉक गया। ठीक है, ए शोरूम से कितना सेल हुआ, बी शोरूम से कितना सेल हुआ। तो बस अमाउंट को तुमने सिर्फ स्प्लिट कर दिया है। उसमें जैसे अमाउंट करके एक कॉलम था, इसमें डिपार्टमेंट ए का अमाउंट अलग, डिपार्टमेंट बी का अमाउंट अलग, बाद में इन दोनों का टोटल के लिए एक अलग रख दो, लिख दो, है ना। इन्हीं दोनों का टोटल, बस टोटल तो है, एक्चुअली 2 हैं लेकिन इन दोनों टोटल करके बाहर हमने लिख दिया। ठीक है ना। इसी तरह क्रेडिट साइड में डिपार्टमेंट ए का अमाउंट अलग, डिपार्टमेंट बी का अमाउंट अलग रखो और टोटल अलग लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखना है? डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक क्या है, डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक क्या है, फिर दोनों को मिला के टोटल ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक इसी तरह सेल कितनी हुई है, ए डिपार्टमेंट से कितनी सेल हुई है, बी से डिपार्टमेंट से कितनी सेल हुई, बाद में इन दोनों का टोटल बाहर लिख दिया। भाई यही कहानी तो तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट में थी, है ना। बिल्कुल ऐसी बात, इसमें डिवाइड करके चलना है, इसमें डिवाइड करके चलना है, अलग अलग दिया होगा अलग अलग लिख देना है बस। और बाद में सर बेसिस क्या है? बेसिस अगर कुछ एक इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, जैसे कि कोई डेटा है गिवन है, कोई डेटा रेशियो में बांटना है, तो वो वहाँ पे लिख देना रेशियो गिवन। तो ये एक बेसिस एक फॉर्मेलिटी के लिए कॉलम दिया हुआ है। मेन तो कॉलम आपके ये है जहाँ पे कैलकुलेशन आपको लिखनी है, बाकी सेम बिल्कुल फॉर्मेट सेम है। ओपनिंग स्टॉक परचेज है तो लेस परचेज रिटर्न, यहाँ सेल है तो सेल्स रिटर्न, इधर क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हो। ठीक, यहाँ पे वेजेस, परचेज एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें होंगी। रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट, ये भी देखो एक एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ गई कि हो सकता हो एक शोरूम से स्टॉक दूसरे शोरूम में गया। जैसे देखो अगर हम परचेस कर रहे हैं तो हमने परचेस लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, बी से कुछ माल, जैसे ए में शॉर्टेज पड़ गया तो बी वाला डिपार्ट क्या करेगा, ए वाले को भेज देगा माल। तो वही हुआ, टू रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी से हमें मिला तो ए वाले में लिख दिया, ए वाले में स्टॉक लिख दिया। तो इस तरह ये भी हो सकता है जब बी वाला ए को भेज रहा है, ए में स्टॉक बढ़ रहा है, जैसे परचेज में क्या होता है, स्टॉक बढ़ रहा है, परचेज में सामान आ रहा है, तो इसी तरह ए वाले में हमने लिख दिया। तो बी वाले से जाएगा भी तो बी वाले में क्या लिखेंगे, बाई ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट ए, है ना। ए वाला बी को भी भेज सकता है, बी वाला ए को भी भेज सकता है। परचेज के अलावा आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं। तो डेबिट का मतलब हमें क्या समझना है कि गुड्स आ रही है, क्रेडिट का मतलब गुड्स जा रही है। देखो सेल में हम लोग इसीलिए क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, सेल क्यों लिखते हैं, गुड्स जा रही होती है। अब बी वाला ए को सामान भेज रहा है, कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है कुछ सामान, तो अब बी से जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी वाले में अमाउंट लिखेंगे। इधर क्या आया सामान, तो टू रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, तो बी वाले से आया तो ए वाले में आ गया, ए वाले तो ए वाले में अमाउंट लिख देंगे। बाकी सारी कहानी सेम है। ठीक है, राइटिंग पावर, रिपेयरिंग, लास्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, जो भी ग्रॉस आएगा, ग्रॉस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों में दोनों का अमाउंट, बस दो कॉलम लेके चलना है, दो कॉलम प्लस टोटल वाला कॉलम, ये लेके चलना है ना। बस 3 टोटल, तुम्हारे टोटलिंग थोड़ा काम बढ़ जाएगा,
दिमाग वही रखना है, काम खाली बढ़ जाएगा कि इसका टोटल अलग करो, इसका अलग करो, टोटल का अलग करो, इसका अलग टोटल करो, इसका टोटल अलग करो, इसका टोटल टोटल का टोटल अलग करो। ठीक है, बाद में जो भी डिफरेंस रहेगा ये आपको पता ही है अगर आपने फाइनल अकाउंट अच्छे से किया हुआ है तो। ठीक है ना। बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम चीज़, सैलरीज कमीशन ये सारी चीज़ें। तो सैलरीज और कमीशन कभी कभी आपको रेशियो में दे देता है, तो रेशियो मैंने आपको समझा दिया, अगर रेशियो में दे दिया गया है, परचेज रेशियो में है, सेल्स रेशियो में है, ये मैंने सारी चीज़ें रेशियो वाले में समझाई हुई है। तो रेशियो में बांट के डिपार्टमेंट ए बी में अलग अलग बांट दिया, टोटल लिख दिया, फिर समझ गया ना फॉर्मेट। उसके बाद कुछ ऐसी भी एंट्रीज होती हैं, ये सारे पढ़ लेना अच्छे से, फॉर्मेट याद कर लेना क्या क्या एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कुछ ऐसी एंट्री होती हैं जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। एग्जांपल के तौर पे जहाँ पर है ना हमें डिपार्टमेंट ए और बी का पर्टिकुलर ये चाहिए नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो ए और बी का अलग अलग लिखेंगे। देखो या अगर बाई चांस आगे चल के प्रॉफिट हुआ आया, डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट आया, इधर से प्रॉफिट आया, तो जनरल प्रॉफिट पहले ट्रांसफ़र करेंगे। जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट से इस वाले प्रॉफिट में लेकर, जैसे देखो उसमें फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट में ले जाते थे। इसमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट से पहले डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस में लाना है, उसके बाद जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है। तो अगर प्रॉफिट है तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, बाई चांस उधर लॉस हो रहा है तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी इनकम्स होती हैं डिपार्टमेंट वाइज, डिविडेंड है, शेयर है, तो जिनका मतलब एक्चुअली में डिपार्टमेंट से नहीं होता है, पूरी पूरी कंपनी से होता है, जिसमें डिपार्टमेंट अलग अलग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी इनकम या बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर टोटल आपको मार देना है। ठीक है, ये देखो जैसे ऑडिट फीस है, अकाउंटिंग, अब अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का अलग अलग थोड़ा रखोगे आप। अकाउंटेंट एक ही रहेगा आपका, वो दोनों डिपार्टमेंट का देखेगा खर्चा, जो भी रहेगा अकाउंटिंग रहेगा, उसको जो भी एक्सपेंसेस यानी जो भी इसको सैलरी देंगे वो दोनों डिपार्टमेंट वाइज होगा, तो हम जनरल प्रॉफिट में लिख देंगे, है ना। बहुत सारे बैंक चार्जेस हो गए, अब बैंक ने चार्ज किया, हमें इंटरेस्ट मार दिया, हमने लोन लिया था, हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, तो लोन को डिपार्टमेंट ए या डिपार्टमेंट बी के लिए थोड़ा ले रहे हैं, लोन तो अपनी पूरी कंपनी के ले रहे हैं, शोरूम अलग अलग है हमारे सिर्फ। तो ऐसे यहाँ पर डिपार्टमेंट से कोई खास अलग अलग हमें क्लासीफाई कराने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम डायरेक्ट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, तो एक और स्टेटमेंट द्वारा बढ़ जाता है जनरल। बाद में बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट आपको पता ही है कैसे करना है। ठीक है ना, तो पहले वाले पार्ट में बैलेंस शीट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट आपको इतना दिया, बाकी थ्योरेटिकल जो भी रहेगा वो आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि अकाउंट की थ्योरी इतनी हम लोग कर ही चुके हैं कि आप पढ़ के भी समझ लोगे। तो समझ में आ गया, फॉर्मेट फिल इन द ब्लैंक कर लेना पूरा। ठीक है, और ये बहुत अच्छे समझना, इसे इनकम टैक्स पेड इज डेबिटेड, इनकम टैक्स कहाँ पे डेबिट होगा, ये सारी चीज़ें समझ लेना। कभी भी याद रखना जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स हमारी पर्सनल खर्चा होता है, इनकम टैक्स हमारा क्या होता है, पर्सनल खर्चा होता है, वो ड्राइंग में जाता है, ये मैं फाइनल अकाउंट में भी बता चुका हूँ। ठीक है, और फाइनल अकाउंट का और भी मैंने लेक्चर लोड किए हैं, वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें कर लेना, तो ये हो गया पूरे फॉर्मेट, ये सारा ये कर लेना आप, देख लेना इसे कि इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी क्या हो सकता है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है। तो इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, जैसे देखो ए का 4 रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी है, जैसे पावर, पावर किस में जाता होगा, सोचो, पावर एचपी ऑफ मशीनरी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस किस में जाएगी, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो जिससे जो रिलेटेड है, जिससे जो देखो, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला, तो हमें डिस्काउंट मिला तो किस पर मिलेगा डिस्काउंट, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट परचेज। ठीक है, जब हम परचेस करते हैं तभी तो हमें डिस्काउंट मिलता है ना। तो किस हिसाब से परचेस कर रहे हैं, कितना कैश पेमेंट कर रहे हैं, कितना उधार कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे देखो रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का रिपेयरिंग क्या चीज़ है, व्हाट इज़ रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, फिर या तो बैड डेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर बैड डेप्ट क्या है, जो पैसा हमें नहीं मिलता है, जो पैसा हमें नहीं मिलता है, तो ये कॉमन एक्सपेंसेस है, बेसिस ऑफ एलोकेशन है, कहाँ पे एलोकेट हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेना, जैसे कि रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, फिर बैड डेप्ट आपका होगा, फिर कैरिज इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग ये दिए हुए हैं, तो ये आपको मैच करना पड़ेगा। मेडिकल बेनिफिट, कैरिज इन्वॉल्व, ये देखो कैरिज इन्वॉल्व का आएगा परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट आएगा, क्योंकि हम लोग कैरेज करते हैं, जब खर्चा, जैसे टेम्पो से माल आया
ठीक है, टेम्पो से माल आएगा और शोरूम ए में माल गया, शोरूम 2 में माल गया, ठीक है, ए और बी में माल गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब टेम्पो वाला पैसा मांगेगा या कैरियर पैसा मांगेगा तो बोलेगा भाई मुझे पैसा दो, कंपनी पैसा देगी, तो जो उसका खर्चा रहेगा वो दोनों डिपार्टमेंट को बेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर परचेजेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कर लेना। फिर अब देखो यहाँ पर फिर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का यहाँ पे देखो प्रॉब्लम दिए हुए हैं, ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, थोड़ी बार आप कर लेना, मेन तो क्वेश्चन इससे आते हैं। देखो सेल आर और वी दो डिपार्टमेंट है हमारे, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट आर में सेल कितनी की, डिपार्टमेंट वी ने सेल इतनी की। डिपार्टमेंट आर के ओपनिंग स्टॉक इतना था, वी का इतना था, परचेज इतनी थी, वी की इतनी थी, सेल्स आर की इतनी थी, सेल्समैन यानी सेल्समैन को हमने सैलरी दी है, ठीक है, 20,000, और वी वाले सेल्समैन को सैलरी दी 20,000। सेल्स तो यहाँ पर है, सेल्समैन मतलब सैलरी। फिर बाद में कुछ बुक डिलीवरी चार्जेस हैं, कुछ जनरल ऑफिस सैलरीज हैं। जनरल ऑफिस सैलरी मतलब ये हुआ कि यहाँ डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट अलग अलग शोरूम है लेकिन मेन ऑफिस भी तो होता है कंपनी का, मेन ऑफिस भी तो होता है कंपनी का, कंपनी कहीं तो मेन ऑफिस होगा, अलग अलग उसके शोरूम है, 10 शोरूम है, लेकिन मेन ऑफिस तो कहीं होगा, वहाँ पर भी तो खर्चे होंगे, वहाँ पर तो बिल होगा, वहाँ पर भी तो एक्स्ट्रा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ना। एक ओवरऑल ऑडिट है, अकाउंटेंसी है, ठीक है, वहाँ पर जो स्टाफ है उनकी सैलरीज, जिनको डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जनरल ऑफिस सैलरीज में, ठीक है। उसके बाद रेट्स है, हीटिंग लाइटिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही है कहाँ पर, जैसे जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस जो जनरल पीएनएल वाले डिपार्टमेंट उसमें जाएगा, फॉर्मेट में जाएगा। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, हमें डिस्काउंट रिसीव, बताओ रिसीव किस पर होता है डिस्काउंट, जब हम परचेस करते हैं। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पर होता है बताओ, जब हम सेल करते हैं, तो से डिस्काउंट अलाउड सेल्स के लिए होता है, डिस्काउंट रिसीव परचेज के लिए होता है। अब हम बोलेंगे सर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव परचेज और सेल पर है, तो परचेज तो दो डिपार्टमेंट के अलग अलग है, सेल तो दो डिपार्टमेंट के अलग अलग है, तो इसको कैसे हम बांटेंगे, ठीक है, वैसे कुछ खास मेंशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ, द फ्लोर एरिया एक्यूपाइड डॉक्यूमेंट आर ऑन 5th डिपार्टमेंट वी 4 5th, ठीक है। तो कुछ एरिया आर का आर के पास जो एरिया है वो 1/5 है और वी के पास है 4/5, ठीक है, एरिया फ्लोर एरिया। तो प्रिपेयर द ट्रेडिंग पेनल ऑफ द ईयर एंडर दिस एडजॉइनिंग द ओवरहेड स्पेसिफिक। तो एरिया के हिसाब से यहाँ पे देखो जो रेशियो, देखो रेशियो कैसे छुपा हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है 1/5 एंड देन 4/5, ठीक है ना, 1/5 4/5, ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने रेशियो बताया था। तो यहाँ पे रेशियो पहले से दिया गया, मतलब डिवाइड में पहले से दिया, एक दिया 1/5, दूसरा दिया 4/5, है ना। देखो 1/5 का मतलब 1/5, 4/5 मतलब 4/5। तो जहाँ पर रेशियो अलग अलग करना है तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले हमने बनाया ट्रेडिंग के लिए ओपनिंग स्टॉक परचेज 2 ही था मेरे ख्याल से, यहाँ पे सेल्स में और क्लोजिंग शायद 2 ही एंट्री थी, हमने टोटल मारा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस निकला। देखिए यहाँ पे टोटल कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे टोटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने 2 अलग अलग डील कर रहे हो, कोई बात नहीं, 2 अलग अलग टोटल लेके चलो। तो दोनों में जब टोटल किया तो यहाँ पे फ़र्क आया, तो हमने क्या ग्रॉस प्रॉफिट CD 65,000 35,000, फिर हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में टू ग्रॉस प्रॉफिट 65 35। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज हमने की, देखो सैलरी हमने दी 10,000 15,000 सेल्समैन की, फिर डिलीवरी वेजेस, रेट्स, फायर इंश्योरेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड तो सर, और डिस्काउंट रिसीव्ड और यहाँ पर है डिस्काउंट अलाउड होगा इधर, ये देखो, या नीचे कंटिन्यू है डिस्काउंट अलाउड। तो सर डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड तो अलग अलग जो अमाउंट दिख रहा है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का, तो सर यहाँ पर तो एक ही अमाउंट दिया हुआ है 2,000, अलग अलग अमाउंट तो दिया नहीं है, अलग अलग अमाउंट तो दिया नहीं है। अब देखो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है क्रेडिट साइड में, अलाउड आता है डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के। हमने अलग अलग किस बेस पे किया, हमने अलग अलग किस बेस पे किया, तो बताओ अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड कब मिलेगा, डेफिनेटली जब हम लोग परचेस करेंगे, हम लोग जब क्या करेंगे परचेस करेंगे। ठीक इसी तरह डिस्काउंट अलाउड किस बेस पर मिलेगा, तो डिस्काउंट अलाउड हमें मिलता है सेल्स के ऊपर, जब हम लोग सेल्स करेंगे। ये मैंने रेशियो बताया था, यानी जो तुम्हें डिस्काउंट रिसीव्ड मिला जो दिया है टोटल में इसको कैसे दोनों में बांटे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को लिख लो, डिस्काउंट रिसीव्ड को हम लोग बांटेंगे परचेज वाले रेशियो में, जो मैंने अभी रेशियो चैप्टर पढ़ाया, और डिस्काउंट अलाउड हम लोग
अलग अलग करेंगे डिस्काउंट अलाउड सेल्स के रेशियो में। देखो सेल्स का रेशियो क्या हो रहा है, देखो सेल्स हो रही है 3 लाख 2 लाख, इधर 5 जीरो का, इधर पास 3:2 आ गया। आर का 3 आया, वी का 2 आया, 3/5 2/5 है ना, ये मैंने अभी रेशियो में समझाया था। परचेज का इधर से 3 जीरो इधर से 3 जीरो गए तो 236 अपॉन में क्या लिखोगे बताओ, 236:164 आया, लेकिन डिवाइड में क्या लिखोगे अगर ए आर के निकालना है, 236 अपॉन 236 प्लस 164, दोनों का प्लस हो जाता है ना नीचे अपॉन में टोटल में, है ना, ये वही कहानी है। तो रेशियो जो मैंने अभी बताया है उसी रेशियो में तुम्हें खर्चे या डिस्काउंट रिसीव्ड है या अलाउड है उसी हिसाब से उसी रेशियो में तुम्हें बांट लेना है। तो सेल्स रेशियो कितना निकला है, तो सीधा सीधा 3/2 निकल आया। परचेज रेशियो डिवाइड करके 59:41 निकल आया। यानी अगर आर के लिए निकालोगे कमीशन डिस्काउंट अलाउड तो 59 डिस्काउंट रिसीव्ड 59 अपॉन 59 प्लस 41 100, 59 डिवाइड बाई 100, 41 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना, 59 डिवाइड बाई 100, 41 डिवाइड बाई 100 ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना, डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या करोगे, कैसे लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड को, डिस्काउंट रिसीव्ड 2000 मल्टीप्लाई 59/100 आर का हो जाएगा, फिर 2000 मल्टीप्लाई 41/100 तो वी का हो जाएगा। ये मैंने रेशियो पूरा बताया कैसे अलग अलग बांटना है, कैसे अलग अलग बांटना है मैं बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो बस इसी तरीके से फ्लोर स्पेस रेशियो भी दिया हुआ है 1:4 में। तो जितनी भी चीज़ें हैं इसको बांट लेना, यानी कि तो क्या क्या चीज़ें फ्लोर स्पेस एरिया के हिसाब से जाएगा, जैसे फायर इंश्योरेंस है ये फ्लोर स्पेस के हिसाब से बटेगा, फायर इंश्योरेंस का जो अलग अलग खर्चा बटेगा ये बटेगा किस हिसाब से, फ्लोर स्पेस रेशियो। तो फ्लोर स्पेस रेशियो कितना दिया हुआ है, देखो एक का 1/4 है, एक का 1/5 2/5 है ना, ऐसे कुछ है ना। देखो फ्लोर स्पेस कितना है, द फ्लोर एरिया, हाँ 1/5 है, 4/5 है, 1/5 4/5। तो जैसे कि तुम्हें फायर इंश्योरेंस दिया हुआ है 1000, अब ये 1000 पूरी बिल्डिंग का है, तो पूरी बिल्डिंग का है तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग, तो आर के लिए 1000 इंटू 1/5, फी के लिए 1000 इंटू 4/5, यही है ना, 1/5 4/5, बस जिसके बाद जितना एरिया उसी हिसाब से उसका इंश्योरेंस आपस में बढ़ के अलग अलग खर्चा बढ़ जाएगा। यही तरह रेट से भी रेगुलर टैक्सेस है, टैक्सेस को भी आपको ऐसे ही बांटना है, ठीक है ना, 1/5 इंटू 4/5। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड सेल्स और परचेज के रेशियो के हिसाब से होता है, और लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्पेस एक्यूपाई वाले रेशियो से होता है, फ्लोर एरिया एक्यूपाइड वाले रेशियो से होता है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस हुआ, रेट्स हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लाइटिंग बिल हुआ, ये देखो लाइटिंग बिल, अब बिल को कैसे बांटोगे, अगर लाइटिंग तुम्हें दे दिया गया तो कैसे बांटोगे, तो जिसके पास जितना बड़ा एरिया है उसी हिसाब से बांटोगे, है कि नहीं है, इसके पास जितना बड़ा एरिया है उसी हिसाब से तो बांटोगे। ये देखो लाइटिंग एंड हीटिंग, एक को मिला 480 तो दूसरे को मिला 1920, एक को मिला 480 दूसरे को मिला 1920, वो जो टोटल दिया हुआ है इंटू 1/5 आर का हो जाएगा, फिर वही वाले टोटल में इंटू 4/5 इसका हो जाएगा, वी वाले का हो जाएगा, इस तरीके से। तो कौन सी चीज़ें तुम्हें फ्लोर स्पेस से चाहिए, कौन सी चीज़ें तुम्हें परचेज एंड सेल के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जनरल प्रॉफिट लॉस तो बनाने के लिए बोला नहीं था, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंटल के लिए ही बोला है क्या, हाँ सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए बोला, जनरल के लिए बनाने के लिए नहीं बोला है। तो जनरल के लिए बनाने के नहीं बोला है, तो जो तुम्हें जनरल जैसा लग रहा है, जैसे ऑडिट फीस हुआ, ओके, और भी जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हुए, तो ये हम दोनों डिपार्टमेंट में बांट देंगे। तो कभी कभी क्या होता है, बोलेगा कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाओ, तब जब इन सब चीज़ों को दो अलग अलग जो खर्चे तुम्हें जो खर्चे इनकम दोनों से रिलेटेड है उसको हम अलग अलग फिर नहीं बांटते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बना लेंगे। तो इसमें तुम्हें नहीं बोला गया था कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। देखो वेयर नेसेसरी टू शो द डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, तो जो भी जनरल वाले खर्चे हैं उसे हम डिपार्टमेंट वाले में ही एडजस्ट कर देंगे। आगे बात समझ में, तो ये रेशो का ये होना बहुत ज़रूरी है, समझ होनी बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे कौन से रेशो में किसको क्या बांटना है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कीर्ति इंजीनियर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डिपार्टमेंटल वाला बनाना है।
विद द टू डिपार्टमेंट, कार डिपार्टमेंट, डॉल डिपार्टमेंट, दो बिजनेस है, कार का एक डॉल का। एयर अंडर दिस, तो पर्टिकुलर ये सब दिया हुआ है, डिटेल दी हुई है। कार में इतना ओपनिंग स्टॉक है, कार में वेजेस इतनी जा रही है एम्प्लॉयज़ को, कार में सेल इतनी हो रही है, कार वाले शोरूम में क्लोजिंग स्टॉक इतना है, डॉल वाले शोरूम में स्टॉक इतना है, वेजेस इतनी जा रही है, सेल्स इतनी जा रही है। ये दोनों पहले से अलग अलग दिया हुआ, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर रॉ मटेरियल, कार वाला रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहा है, इतना कर रहा है, स्टोर वाला कितना कंज्यूम कर रहा है, इतना कर रहा है। एडवर्टीजमेंट टोटल दी 15,000, तो किसको क्या बांटे एडवर्टीजमेंट में, 15,000 दी हुई है। एक और मत्थे मतलब ना, एक कार वाले शोरूम वाले कितना खर्चा बेयर करेगा, डॉल वाला शोरूम कितना खर्चा बेयर करेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो एक ही प्लेटफॉर्म में हो रही है। ठीक है, पैकेजिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, डिप्रिसिएशन है, तो सबको हमें क्या करना है, अलग अलग रेशियो में बांटना है। तो कौन से रेशियो दिए देख लो, जैसे कि ओनली 1/8 ऑफ टोटल एरिया बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाई डॉल डिपार्टमेंट। डॉल के पास 1/8 है, डॉल के पास एरिया कितना है, 1/8 है, तो कार के पास कितना हुआ बताओ, कार के पास 7/8 हुआ। ठीक है ना, ये सब निकालना आना चाहिए। कैसे हुआ 7/8, टोटल होता है 1, तो 1 में से -1/8 कर दो, 1 में से -1/8 करो, दूसरे वाले का आ जाएगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लो। इससे सिर्फ एक का रेशियो दिया हुआ, दूसरे का नहीं दिया हुआ है, तो 1 होता है मेन, तो 1 माइनस, तुम्हें डॉल का दिया हुआ है तो 1 - 1/8 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे 7/8 आ जाएगा। इतना आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए, इतनी मैथ। फिर और किसका, एक तो एरिया का रेशियो दिया और दूसरा ऑफिस एक्सपेंसेस का रेशियो बोला 5:1 में बांट दो। तो जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे 5 वाला, पहला वाला क्या है देखो, नाम पढ़ना बहुत ज़रूरी। पहले क्या था, पहले नाम था कार, तो कार वाले पास जाएगा 5/6, डॉल वाले पास जाएगा 1/6, है ना, ऐसे दिया है। पहले से डिवाइड में करके नहीं दिया इसमें, देखो पहले से डिवाइड में दिया हुआ है, पहले से अपॉन में दिया हुआ है, इसे अपॉन में लाना पड़ेगा, इसको अपॉन में लाना पड़ेगा। 5/5 + 1 6, दूसरा वाला 1/6। ओके, फिर वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट ₹20,000 आउट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कुछ रॉ मटेरियल के बारे में भी है कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा रॉ मटेरियल होते हैं जो कार वाले शोरूम में भी लग रहा है और वही रॉ मटेरियल तुम्हारा डॉल वाला भी यूज़ कर रहा है, तो दोनों में इंटरचेंज होना पॉसिबल है। तो बस ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर दी, रॉ मटेरियल की एंट्री भी ट्रेडिंग में रहेगी, सेल्स की एंट्री तो ट्रेडिंग में रहती है, क्लोजिंग स्टॉक भी यही रहता है, स्टोर वेजेस, वेजेस तो तुम्हें अलग अलग नहीं दिया था, अलग अलग दिया था क्या, अलग अलग दिया था वेजेस। ठीक है, बाद में ग्रॉस प्रॉफिट मार लेना, फिर ट्रांसफ़र कर देना ग्रॉस प्रॉफिट इधर वाले अकाउंट में, उसी के नीचे बना के। फिर पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस किसी कार का ही दिया हो, डॉल का दिया है तो सिर्फ डॉल का ही लिखना है, देख लो। पैकेजिंग एक्सपेंसेस किसका दिया हुआ है, पैकेजिंग इसमें सिर्फ डॉल का दिया तो सिर्फ डॉल वाले पास ही खर्चा जाएगा, तो कार वाला क्यों बेयर करेगा, है कि नहीं है। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस देखो किस में बढ़ गया, 12,500, 2,500, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किसके बेस में हो जाएगा, देखो क्या रेशियो दिया हुआ है, 5:1 ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, 5:1, और एडवर्टीजमेंट टोटल कितनी दी गई है, 15,000, तो 15,000 इंटू 5/6, ये वो ना 5:1, 5/6 एंड 15,000 इज इंटू 1/6, है ना, एक खर्चा आ जाएगा 5 मैंने देखो रेशियो पूरा बताया, 5/6 हो जाएगा या 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बांट देना। ठीक है, टोटल दिया तो 15,000 दिया ना, 5/6 1/6 में बांट देना, एक का आ जाएगा 12,500, एक 2,500 आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस तो वैसे ही करना है तुम्हें, 5/6, एडवर्टीजमेंट को वैसे ही करना है, वही सेम ऑफिस एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी बिल्डिंग जो भी है, बिल्डिंग के खर्चे वर्चे हैं जो भी, वो तो बिल्डिंग के एरिया के हिसाब से बटेंगे। कौन से रेशियो में बटेंगे, एरिया के रेशियो में बटेंगे। बिल्डिंग एरिया दिया हुआ है 1/8 एंड 7/8, बिल्डिंग के खर्चे होंगे बिल्डिंग के एरिया से, फायर इंश्योरेंस हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में हो जाएंगी, बिल्डिंग वाले एरिया, जिसके पास जितना एरिया रहेगा, लाइट का बिल हो गया, ये सब बिल्डिंग के रेशियो में बटेगा। इसीलिए रेशियो मैंने सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो रॉ मटेरियल बता रहे, रॉ मटेरियल देखो कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, 17:1 में आ रहा है। तो ये रॉ मटेरियल कैसे पता चलेगा 17:1 हो रहा है, देखो ये पता चलेगा तुम्हारा परचेजेस और इससे, ये देखो एक की परचेज है 3 लाख, एक की रॉ मटेरियल परचेज है 3,40,000, एक की है 20,000। रॉ मटेरियल अलग अलग दिया है क्या, देख लो।
हाँ, कार का दिया 3,60,000 रॉ मटेरियल। और डॉल डिपार्टमेंट का दिया है 20,000। देखो, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज बाई डॉल डिपार्टमेंट इज 20,000 आउट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, देखो रॉ मटेरियल कार का 3,60,000 था, इसमें से इसने कितना ले लिया, 20,000 ले लिया इसमें। ठीक है, तो रेशियो वाली बात ही नहीं इसमें। रॉ मटेरियल जो आया था 3,60,000 का, देखो 3,60,000 का आया था, कार के लिए आया था, लेकिन कार वाले ने 3,60,000 नहीं इस्तेमाल किया। कार वाले ने इस्तेमाल किया 3,40,000, क्योंकि 20,000 डॉल वाला इस्तेमाल करे लेना, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बस टोटल मारना है, बाकी कहानी सेम है जैसे फाइनल अकाउंट में आप लोग करते हो। ठीक है ना। तो ये आपका था डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब 2 दिया, 3 दिया, तो उससे क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। ओके, बाकी इसमें एग्जांपल दिए हुए, इतना तो खैर अब आप समझ ही लोगे इसे कैसे करना है, और जिसमें पर्टिकुलर डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। ओके, ये कि मेन क्या होता है एडजस्टमेंट में थोड़ा सा आपको वर्किंग वहाँ पे थोड़ा सा एक दिमाग रखना पड़ता है। बाकी एंट्री पोस्टिंग करना तो काफ़ी इजी होता है, एंट्री पोस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है।